में पॉडकास्ट एक बड़ा इनकरेजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था। और वो इनकरेजिंग ट्रेंड ये है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे ड्रामा सीरीज़ के एक्टर्स एक्ट्रेसेस और बाकी मॉडल्स वगैरह, कुछ से तो बात भी हुई मेरी और कुछ के हम बयानात भी आजकल देखते रहते हैं। सो इट्स वेरी इनकरेजिंग कि दे आर रियलाइजिंग कि इस्लामिक टीचिंग्स दे आर वेरी प्योर, और इट्स वेरी इनकरेजिंग टू सी them talking about religion and talking about morality. So obviously prayers for them, हमारी तो ख्वाहिश है कि हर कोई रियलाइज़ करे। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कहते हैं वकुल जाल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए हक जो है इट इज़ समथिंग वेरी अपीलिंग, और जो हक के नतीजे में एक पर्सनैलिटी बनती है, दैट पर्सनैलिटी इज़ वेरी अपीलिंग, दैट कैरेक्टर इज़ वेरी अपीलिंग। दैट्स वाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब अपनी दावत का आगाज़ किया तो लोग किरदार से मुतासिर होते थे, उन फ्रूट्स से मुतासिर होते थे, उस दरख्त के जो फ्रूट्स थे। सो इट्स गुड कि डिफरेंट दावा ऑर्गेनाइजेशंस की एफर्ट्स से माशाल्लाह टीचिंग्स आगे जा रही हैं एंड एवरीवन इज़ रियलाइजिंग। और रिसेंट हमने एक बयान भी सुना एक फ़ीमेल मॉडल और एक्ट्रेस की तरफ से, व्हेन शी एक्चुअली सेड कि शी डजंट बिलीव in the ideas of feminism much, or she cannot relate with feminism much, और शी वॉज टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन। तो उसमें बड़ी बैशिंग भी हुई और बड़ा उसको कंडेम किया गया एक ग्रुप ऑफ सेलिब्रिटीज़ की तरफ से। बट येस, देखिए एज आई सेड कि ये इनकरेजिंग चीज़ें हैं और हमें मज़ीद इस पर बात करनी चाहिए, मज़ीद अनपैक करना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि जिनकी कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनकी मिसकॉन्सेप्शन मज़ीद क्लियर हो। सो स्टार्टिंग दिस टॉपिक ऑफ सेलिब्रिटीज़ टॉकिंग अबाउट इट, एंड टू अनपैक ऑल दिस I have invited Mughira Bhai and Hamas to talk about feminism, its history, और what are the pros and cons. Obviously हर इज़म और स्किज़म के कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, let's agree to that. So starting with मुगीरा भाई। मुगीरा भाई, एक तो ये जो encouraging चीज़ें हम देख रहे हैं, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि कुछ इज़म्स के ज़ाहिर है प्रोज भी होते हैं ना, दैट्स वाई वो फेमस भी हो जाती है वो चीज़, कुछ प्रोज भी होते हैं। अच्छा, व्हाई डिड दिस बिकेम सो फेमस स्टार्टिंग विद वेस्ट, द मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अरे भाई, आपने जो सवाल किया है ये बहुत अहम है इस लिहाज से कि हम जब अगर तारीख़ को देखें फ़ेमिनिज़म की, तो देखें जब भी कोई इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट होती है ना, तो उसके पीछे कुछ लेजिटिमेट रीज़न्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इलेजिटिमेट रीज़न्स की वजह से इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हो जाए। इसके पीछे इमोशनल रीज़न्स भी हैं, इसके साथ कुछ ज़्यादतियाँ भी हैं जो मर्दों की तरफ से की गई डेफिनेटली, ख़ास तौर पे जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इस मूवमेंट की अगर हम बात करें जहाँ से इसका आगाज़ हुआ, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। और जो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती रहीं ऑफ एंड ऑन किसी टाइम पे, और जो हुकूक उनसे लिए गए, ख़ास तौर पे जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये जिस स्टेट सिस्टम के अंदर वो रहते थे मर्द, तो उस स्टेट सिस्टम के अंदर औरतों को भी वो हुकूक मिलने चाहिए थे। ज़ाहिर हम इस्लामिक सिस्टम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि अगर हम इस्लामिक सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे औरत को फेमिनिज़म की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो है मूवमेंट, ये वेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी फेमिनिज़म डिड नॉट एक्चुअली बिगिन और इनिशिएट, इसका जेनेसिस जो है आपको वो इस्लाम से नहीं मिलता बल्कि आपको वेस्ट से मिलता है। तो हाँ, वहाँ पे ज़्यादतियाँ थीं, वहाँ पे कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थीं, ख़ास तौर पे जिस फ़िलॉसफ़ी को, जिस आइडियोलॉजी को उन्होंने प्रमोट किया, एक लिबरलिज़म को, और जहाँ पे तो वहाँ पे नेसेसरी था कि आपको वहाँ पे जहाँ पे मर्दों को आप दे रहे हैं वहाँ पे आपको ख़वातीन को भी देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि लेजिटिमेट रीज़न्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इसकी तारीख़ को पढ़ें, और हम आस पे इंशाल्लाह इसमें मज़ीद वजाहत भी कर सकते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोगों ने, और ख़ास तौर पे इवन मर्दों ने बाद में जाके, जिनकी कुछ मैल इंटेंशंस थी, जिनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ख़ास तौर पे कमर्शियल और इकनॉमिक रीज़न्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को हाईजैक किया, और आज तक अनफॉर्चुनेटली ये मूवमेंट हाईजैक्ड है। अच्छा। तो अपैरेंटली जब भी फेमिनिज़म की बात की जाती है तो आमतौर पे बात की जाती है कि, या आमतौर पे इससे अंडरस्टैंडिंग यही ली जाती है कि इसमें औरतों के हुकूक की बात हो रही है, और वो हुकूक जो औरतों के, इवन मुसलमान ख़वातीन भी ये समझती हैं कि वो अल्लाह ने दिए हैं, या इवन वेस्टर्न ख़वातीन ये समझती हैं जो हुकूक इनको मिलने चाहिए बाय लॉ, या फिर इसी तरीके से बाय एथिकल, और या फिर किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें, वो उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, और एक ऑप्रेशन और एक जुल्म और एक इनजस्टिस एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर, तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो एक कॉमन नैरेटिव और अंडरस्टैंडिंग फेमिनिज़म की यही है। लेकिन हम यही बात करेंगे इंशाल्लाह, इसमें वाज़े करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इस्लामिक फेमिनिज़म हो या फेमिनिज़म हो। हाँ, इसका आगाज़ लेजिटिमेट रीज़न्स की वजह से हुआ था। फर्स्ट वेव फेमिनिज़म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स की
के हवाले से और कुछ मसाइल के हवाले से ये चीज़ शुरू हुई, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गॉट हाईजैक्ड और फिर कुछ ऐसी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई जिसमें औरतों के हुकूक कम और हम समझते हैं कि उसमें औरतों की एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा। हमारे से चेंज सो ड्रास्टिकली, मैं भी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ रहा था कि एक टाइम तो ये आया कि इस पे बात होने लगी कि औरत जो चाहे मर्जी करे, यानी मिसाल के तौर पे प्री मैरिटल सेक्स है, जब ये अमेरिका में सेक्सुअल रेवोल्यूशन आई तो फिर भी देखा गया कि फेमिनिस्ट उसमें सबसे आगे आगे थी, सर फहरिस्त थी टू प्रमोट के माई बॉडी माई चॉइस, मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूँ। फिर सेक्स वर्कर्स कह दिया गया, प्रॉस्टिट्यूशन के पूरे उसको। उसके बाद फिर लेट्स बी ओपन अबाउट इट, लेस्बियनिज़म, उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया गया एक दौर में। और फिर करते करते देखिए कुछ मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, कुछ मूवमेंट जो है ना उनकी कुछ रीज़न्स होती हैं, बट देर आर ऑल्सो सम अजम्पशंस। वक्त के साथ साथ कुछ अजम्पशंस बन जाती हैं जिन अजम्पशंस पे वो मूवमेंट चलती है। सो व्हाट आर सम ऑफ द अजम्पशंस ऑफ फेमिनिस्टिक मूवमेंट, स्पेशली जो करंट फेमिनिस्टिक मूवमेंट है? अली भाई बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि ना दरअसल ये अजम्पशंस की जो आप बात करें ना, ये अजम्पशंस शुरू में कुछ और हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये चेंज होती रही। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो औरत का जो इशू, जो मेन प्राइमरी इशू था ना, वो आइडेंटिटी के साथ था कि हर आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्या उसके पास ये राइट भी है कि अपने आप को वो डिफ़ाइन कर सके, ठीक है, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, वो है क्या, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है और ये चीज़ें। और वो आइडेंटिटी का एक ताल्लुक़ होता था और उसमें उनका मामला होता था कि औरत ये है, औरत वो है, और उसके अंदर वो मामला नेविगेट करती थी औरत के, वो खुद क्या प्लेस करती है अपने आप को दुनिया के मामले में। उसके बाद जो है ना ये मामला जो है उन्होंने पिन डाउन करने की कोशिश की कि मामले की बुनियादें क्या हैं, ठीक है, स्पेशली मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म जो कि सेकंड थर्ड वेव की बातें, वहाँ पर आ जाके वो इस मामले पे लिया है, जो कि फिर जब इसकी जो वेस्ट की जो आप कह लें कि ना एनलाइटनमेंट मूवमेंट के साथ ये जुड़ी ना, तो फिर ये लिबरल फेमिनिज़म इसके साथ जब ऐड हुआ तो फिर आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है ना वो सबसे बड़ा विर्चू हो गया कि चॉइस, अजम्पशन ऑफ चॉइस, यानी कि चॉइस ऐसी चीज़ है जो कि आपको आइडेंटिटी देती है, ठीक है। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है, देन यू आर ए पर्सन, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और यानी फ्रीडम और ये चीज़ जो है वो ये बिल्कुल साथ जोड़ दी गई, बिल्कुल सिनोनिमस हो गया। अब चीज़ ये है कि यहाँ पर ना इस चीज़ को उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मिसाल के तौर पर कि क्या फ्रीडम का जो आइडिया है उसको सही तरीके से एक्सप्लोर करें। हमने पहले भी यहाँ पर कई दफ़ा डिस्कशन की थी कि खुला फ्रीडम इन ऑफ इट सेल्फ जो है वो कोई वर्चुअस चीज़ नहीं है, ठीक है। एक कंट्रोल्स होते हैं, एक रूल्स होते हैं, एक लॉज होते हैं, और स्पेशली अगर अब इस्लाम की बात करें, इस्लाम का तो वर्ड ही जो है वो सबमिशन है, वहाँ से ही बात शुरू होती है। यानी इसकी अजम्पशन और उसकी अजम्पशंस जो है ना वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी, सही है, ठीक है। और स्पेशली मॉडर्न फेमिनिज़म की, और मॉडर्न फेमिनिज़म अभी भी जो है ना वो इस चॉइस के पीछे बात करता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई कहती है कि अगर कोई औरत भी, ऐसे हमने बात की कि कुछ जो अच्छी बात है कि कुछ सेलिब्रिटी आती है या कोई वो चीज़ मतलब यानी कहती है कि अच्छा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या ये चीज़ें या कुछ चीज़ों को पकड़ना, तो नीचे फ़ौरन उनकी लेग पुलिंग की जाती है, ठीक है। और वो बाद में सारी डिस्कशन जो है ना किसी न किसी कैपेसिटी पे, यानी आप अपनी एक लिहाज से वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी फेमिनिज़म इज़ ऑल अबाउट चॉइस, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई बंदा चॉइस दूसरी कर ले अदर देन व्हाट दे वांट, तो फिर उसको भी उसकी लेग पुलिंग की जाती है, ठीक है। और फेमिनिज़म इसलिए सबसे बड़ी जो इसका प्रॉब्लम शुरू से ही रहा है ना कि ये कभी भी अपने आप को पूरी तरीके से प्रॉपर्ली डिफ़ाइन नहीं कर सकी। और इसकी सबसे बड़ी मैं मिसाल देता हूँ, इसकी जो दो टाइप्स हैं, ठीक है, और वो है क्वालिटी फेमिनिस्ट जिसमें सारी लिबरल ये वो सारी किस्म की आ जाती हैं, और दूसरा डिफरेंस फेमिनिस्ट, ठीक है। क्वालिटी फेमिनिस्ट कहती हैं, वो अपने आप को डिफ़ाइन करती है कि हम बाकियों के साथ किस तरह मतलब एक ही दर्जे पे हैं, यानी दूसरे मर्दों के साथ अमूमन, ठीक है। कई मर्दों को क्राइटेरिया लेते हैं और वही मर्दों को ही लेते हैं, और कोई दूसरा तो आप कह लें कि उनके पास कोई कंपैरिजन रूल नहीं है। और डिफरेंस फेमिनिस्ट जो हैं वो बिल्कुल इनको ऑपोजिट है और इनको हाईलाइट नहीं किया जाता। और डिफरेंस फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि वी आर डिफाइंड बाय हाउ डिफरेंट वी आर फ्रॉम मैन, राइट, ठीक है, ठीक। और इंटरेस्टिंगली तो दोनों सूरतों में क्या हो रहा है, वो अपने आप को कंपैरिजन किसे कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस इंसान, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मर्द है, ठीक है ना। दोनों सूरतों में एक रिएक्शन और एक्सट्रीमिज्म है, और ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जिसके ज़रिए जो है ना अपने आप को डिफाइन किया जा रहा है।